iOS वर्सेस एंड्रॉयड, एंड्रॉयड वर्सेस iOS। कभी भी कुछ भी बात करा लो, लेकिन एंड्रॉयड लवर्स और iOS लवर्स के बीच में फ़ाइट कभी ना कभी हमें रोज़मर्रा में देखने को मिल जाती है हर किसी टेक फोरम में। एक बहुत बड़ा जो आर्ग्यूमेंट एंड्रॉयड के अगेंस्ट आता है वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। एप्पल फैंस कहते हैं कि एप्पल की डिवाइस को 5 साल तक अपग्रेड्स मिलते रहते हैं और आप नया अगर एंड्रॉयड कोई भी फ़ोन लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो 2 साल के अपडेट मिल जाएंगे। और हाल ही में जब आईफोन SE लॉन्च हुआ, जो बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी सस्ता लॉन्च हुआ था, खैर इंडिया में तो 42,500 का था, तो काफ़ी महंगा था रिलेटिवली, पर बाहर काफ़ी सस्ता था, लगभग $400 का था। और उस फ़ोन में भी अगर आपको 4 से 5 साल के अपडेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपको लगा लीजिए 1 लाख रुपए के जो नए एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनमें सिर्फ 2 साल के अपडेट्स देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही बेकार बात थी और बहुत ही घटिया बात थी कि मतलब अब जो फ़ोन्स हैं, काफ़ी सारे फ़ोन्स रेगुलरली 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, जो भी कंपनीज़ के फ्लैगशिप लेवल, जो हाईएस्ट फ्लैगशिप लेवल डिवाइस होते हैं, और उनमें भी आपको सिर्फ 2 साल के अपडेट्स देखने को मिल रहे थे। और बहुत अच्छी बात यह है कि सैमसंग ने इस बात को नोटिस कर लिया और अपने कंज्यूमर्स को प्रॉमिस कर दिया है कि सैमसंग के जो भी S और नोट सीरीज़ के फ्लैगशिप डिवाइस हैं उनमें आपको 3 साल के एंड्रॉयड अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया बात है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। अब आप पूछेंगे क्यों? ये तो सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस में ही मिल रहा है। दोस्तों, बात इतनी सिंपल सी नहीं होती है और स्मार्टफोन मार्केट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और अब सैमसंग ने प्रॉमिस कर दिया है कि 3 साल के अपडेट मिलने वाले हैं। और पहले मैं बता दूँ आपको किन किन फ़ोन्स को मिलने वाले हैं। और सैमसंग ने जो अभी सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 रिलीज़ किया था, ये सिर्फ उसके लिए ट्रू नहीं है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S10 जो आया था पिछले साल मार्च में, उसमें भी आपको 3 साल के अपडेट मिलेंगे। तो बेसिकली आपको 3 एंड्रॉयड अपग्रेड्स मिलेंगे मेजर। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये, और काफ़ी पहली बार देखने को मिलेगा हमें कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में आपको 3 अपडेट प्रॉमिस किए जा रहे हैं शुरू से। अभी हाल ही में एक डिवाइस था OnePlus 5, काफ़ी पॉपुलर था OnePlus 5, और उसमें आपको देखने को मिले थे 3 मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड्स। वो एंड्रॉयड नूगेट के साथ लॉन्च हुआ था, उसे ओरियो का अपडेट मिला, फिर पाई का मिला, और उसके बाद एंड्रॉयड 10 का भी मिला। और यहाँ पे आपको सैमसंग के नोट और S सीरीज़ में फ्यूचर में हमेशा अब आपको 3 साल के अपडेट्स देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी बढ़िया बात है। और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो जो सैमसंग के राइवल्स हैं जिसकी OnePlus है, वो भी पीछे नहीं रहेगा। अब वो जो उनका नेक्स्ट स्मार्टफोन होगा उसमें वो भी अनाउंस करेंगे कि हम भी 3 साल की अपडेट देंगे, क्योंकि वरना बंदा जो नया फ़ोन ले रहा होगा वो सोचेगा कि मैं सैमसंग का फ़ोन लूँ या OnePlus का लूँ या LG का लूँ। खैर LG बायर्स तो बहुत कम है इस दुनिया में, पर ठीक है, मैं करता हूँ LG यूज़, इतनी कोई बेकार चीज़ कंपनी नहीं है। पर फिर भी सैमसंग गैलेक्सी यूज़र्स होंगे और OnePlus यूज़र्स होंगे, साथ में सोनी होगा, और साथ में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, Xiaomi है, ओप्पो है, वीवो है। और कोई भी कंज्यूमर होगा वो देखेगा कि मुझे सैमसंग में 3 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो मैं सेम प्राइस पे किसी और कंपनी का डिवाइस क्यों लूँ अगर मुझे इसमें सिर्फ 2 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ़ोन ख़राब नहीं होता है, बैटरी ख़राब नहीं होती है ज़्यादा, तो आप उसे आराम से 3 साल तक चला सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट्स और नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स के साथ तो आपको लगता है आपको नया फ़ोन ही मिल गया हो। तो बेसिकली सैमसंग ने 3 साल के अपडेट्स लाना शुरू कर दिया है, तो OnePlus भी जल्द ही मुझे लगता है कि 3 साल के अपडेट्स प्रॉमिस करना शुरू कर देगा। फिर नोकिया, और ऑलरेडी सिर्फ गूगल पिक्सल ही जो सीरीज़ थी उसी में आपको 3 साल के अपडेट्स देखने को मिलते थे प्रॉमिस्ड। और मोटोरोला तो काफ़ी ढीठ हो गया आजकल, उसने तो मतलब ऐसा कह दिया था कि सॉफ्टवेयर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक है मतलब, पर हम यूज़र एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये वो उन्होंने काफ़ी बातें बनाई थी जब उनका पिछला फ्लैगशिप लॉन्च हुआ था लगभग 75,000 का, पर जब फैंस ने बोला कि बेवकूफ़ मत बनाओ, तो उनने बहुत ही भारी मन से बोल दिया कि ठीक है, हम भी 2 अपडेट दे देंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है, मतलब 75,000 का फ़ोन है, उसमें भी कंपनी 2 अपडेट प्रॉमिस नहीं कर रही थी बड़े। खैर इन दी एंड उन्होंने कर दिया, पर अब सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस के साथ ये शुरू कर दिया है, तो बाकी कंपनीज़ भी ये लाना शुरू कर देंगी। और अब एक और अच्छी बात, अब कोई बंदा अगर मिड रेंज या अपर मिड रेंज फ़ोन लेने की सोचेगा, तो कंपनी कोई ना कोई तो ऐसी होगी, कोई ना कोई ऐसी फ्लैगशिप सीरीज़ होगी जिसमें आपको 3 साल का अपडेट देखने को मिल रहा है, पर मिड रेंज में आपको नहीं देखने को मिल रहा है, अपर मिड रेंज में नहीं देखने को मिल रहा है। तो कंज्यूमर वहाँ भी डिमांड करेगा कि हमें और अपडेट्स दो। अगर तुम $1000 या 70,000 के फ़ोन्स में अगर अपडेट दे सकते हो 3 साल के, तो तुम 40,000 के फ़ोन्स में भी 3 साल के अपडेट दे सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे धीरे धीरे कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे और
कंपनीज़ को भी थोड़ी बहुत रियायत देनी पड़ेगी और अपनी तरफ से अपडेट्स देने पड़ेंगे। तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट अगले कुछ महीनों में आप काफ़ी सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस जो भी लॉन्च होंगे आप उनमें देखेंगे कि आपको 3 साल के अपडेट्स प्रॉमिस्ड मिलेंगे, और ये धीरे धीरे नीचे के डिवाइस में भी आना शुरू आ जाएगा। पहले अपर मिड रेंज में आएगा, फिर मिड रेंज डिवाइस में आएगा, और हो सकता है कि ये 3 साल और बढ़ जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और आपको क्या लगता है कि क्या बाकी कंपनियां अपग्रेड्स ज़्यादा बढ़ाएंगी या नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि जनरली कंपनी चाहती हैं कि वो काफ़ी जल्दी टेक सपोर्ट ख़त्म कर दें ताकि आप जाके उनका नया फ्लैगशिप खरीदें। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।